जय हिंद दोस्तों, मैं दिग्विजय आप सबको अपने चैनल दिग्विजय क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, जैसे थंबनेल में आप लोग देख ही रहे हैं, संविधान क्वेश्चन चल रहे हैं। चलिए बिना देरी के क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए दोस्तों, कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। बताइए दोस्तों, कौन करता है? प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मंत्रियों की काउंसिल ग्रुप को तौर पर खाली स्थान को जवाबदेह होता है। बताइए दोस्तों, किसको जवाबदेह होता है? लोकसभा को, राज्यसभा को, प्राइम मिनिस्ट्री को, प्रेसिडेंट को। बताइए दोस्तों, किसे जवाबदेह होता है? लोकसभा को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से भारतीय संघ तथा अमेरिकी संघ दोनों का सामान्य लक्षण कौन सा है? बताइए दोस्तों, कौन सा है? एकल नागरिकता, संविधान में 3 सूचियाँ, दैव न्यायाधिकरण, संविधान की व्याख्या करने वाले संघीय सुप्रीम कोर्ट। बताइए दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? संविधान की व्याख्या करने वाली संघीय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? बताइए दोस्तों, कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई शुरू करना, नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत करने की अनुमोदन करना, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा देना, उपरोक्त में से सभी अधिकार। बताइए दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत करने का अनुमोदन करना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? बताइए दोस्तों, किसका दूसरा स्थान है? बिहार का, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का। किसका हो जाएगा? महाराष्ट्र का। ठीक है दोस्तों, पहला स्थान उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बताइए दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल जो होता है कितने वर्षों का होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। कितना होता है दोस्तों? 6 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने समय पर अवकाश प्राप्त करते हैं? बताइए दोस्तों, 1/3 सदस्य कब अवकाश प्राप्त करते हैं? 6 वर्ष में, 4 वर्ष में, 2 वर्ष में, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, कब होता है? 2 वर्षों में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत एक संघीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है क्योंकि? बताइए दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, संसद सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, कार्यपालिका सदस्य के प्रति उत्तरदायी होता है, शक्तियाँ केंद्र और राज्य के बीच स्पष्ट रूप से बांट दी गई। बताइए दोस्तों, क्या होगा? कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वो कौन से प्रधानमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित नहीं होते थे? बताइए, कौन थे जो अपने सांसद थे वो भी उपस्थित, संसद में कभी उपस्थित ही नहीं होते थे? ठीक है दोस्तों, कौन हो जाएंगे? चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, चरण सिंह, बीपी सिंह। बताइए दोस्तों, कौन हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राज्यसभा एक है, क्या है दोस्तों? अस्थायी सदन, अस्थायी सदन, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला सदन, बिना स्पीकर वाला सदन। बताइए दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? अस्थायी निकाय। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राज्यसभा के सदस्यों का बताइए दोस्तों, चुनाव लोकसभा के चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। चुनाव राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यसभा विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव लोकसभा एवं विधानसभा के चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। नामांकन प्रत्येक राज्य के राज्यपालों द्वारा किया जाता है। बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसमें? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राज्यसभा के लिए नामित और निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? बताइए दोस्तों, कौन थी? नरगिस दत्त, बैजंती माला, हेमा मालिनी, जयललिता। बताइए दोस्तों, कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, नरगिस दत्त। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? बताइए दोस्तों,
कितने दिनों तक? 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, 14 दिन में, 6 महीने में। बताइए दोस्तों कितने दिन में लौटा देना चाहिए? 14 दिनों में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है। कब अधिनियम बन जाता है दोस्तों? दोनों सदनों में पास हो जाने के बाद, राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने पर, प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर हो जाने पर, संघ संसद के समकक्ष आ जाने के बाद, उच्चतम न्यायालय की घोषणा के बाद। बताइए दोस्तों कब होगा? राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए? बताइए दोस्तों किस विधेयक को? साधारण विधेयक को, धन विधेयक को, वित्त विधेयक को, संविधान संशोधन विधेयक को। कौन सा है दोस्तों? संविधान संशोधन विधेयक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? कौन सा अनिवार्य है? सामान्य बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल, संविधान संशोधन संबंधी बिल। बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा? संविधान संशोधन संबंधी बिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? बताइए दोस्तों कौन सा विधेयक? धन विधेयक, उच्चतम एवं राज्य न्यायपालिका के अधिकारों से संबंधित विधेयक, युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति घोषित करने वाली विधेयक, राज्य को आपात नियमों के अधीन लाने वाला विधेयक। बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा? धन विधेयक। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसे सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि लोकसभा द्वारा पारित किया गया धन विधेयक राज्यसभा द्वारा आंशिक रूप से संशोधित किया जाए तो क्या होगा? बताइए दोस्तों क्या होगा? मतभेदों को दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधन किए बिना लोकसभा के उस विधेयक को जारी रख सकती है। ऑप्शन सी, विधेयक अमान्य होगा। ऑप्शन डी, लोकसभा को पुनर्विचार के लिए उस विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधन किए बिना लोकसभा में उस विधेयक को जारी रख सकती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जब संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो जाए तो इस गतिरोध को खालिस्तान द्वारा सुलझाया जाता है। तो किसके द्वारा सुलझाया जाता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा, उच्च न्यायालय के संवैधानिक न्यायपीठ द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। बताइए दोस्तों कब होता? दोनों सदनों का संयुक्त बैठक। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि, कब दोस्तों? सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाए। ऑप्शन नंबर बी, सदन के कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 के मत से प्रस्तावित हो जाए। ऑप्शन नंबर सी, कुल सदस्यों के आधे या आधे से अधिक सदस्यों के मत से प्रस्तावित हो जाए। ऑप्शन नंबर डी, सदन के बहुमत दल ने अविश्वास प्रस्ताव अपना लिया हो। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो गया हो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? बताइए दोस्तों गैर अध्यक्षता सदस्य करता है, कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा, विभिन्न राज्यों के विधानसभाएं, विभिन्न राज्यों की विधान परिषद। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? बताइए दोस्तों कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? अनुच्छेद 85। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नए राज्यों के निर्माण अथवा विद्यमान राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने का अधिकार होता है, किसमें होता है दोस्तों? राष्ट्रपति में, संसद को या निर्वाचन आयोग को? इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों किसे होता है? संसद को। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सरकार का वर्गीकरण संसदीय और अध्यक्षीय रूप से किया जाता है। दोस्तों विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर, राजनेताओं व नौकरशाहों के बीच संबंधों के आधार पर, लिखित एवं अलिखित संविधान के आधार पर, कठोर या लचीले संविधान के आधार पर। बताइए दोस्तों
क्या हो जाएगा? विधायी तथा कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निर्णायक मत है, बताइए दोस्तों निर्णायक मत क्या है? हारने वाले उम्मीदवार के पक्ष में दिया गया मत, डाक द्वारा भेजा गया मत, आयोग मत, या जब दोनों पक्ष साबद्ध हो जाए मतलब टाई हो जाए तो निर्णायक मत, या ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा दिया गया मत। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जब दोनों पक्ष मतलब टाई हो जाए तो निर्णायक मत दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बताइए दोस्तों, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के, लोकसभा के, या राज्यसभा के, संसद के? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? लोकसभा के, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में कार्यकारिणी निम्नलिखित के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है? बताइए दोस्तों कार्यकारिणी किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, न्यायपालिका, जनता, या विधानमंडल? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? विधानमंडल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति किसके पास होता है? बताइए दोस्तों किसके पास होता है? संसद को, राष्ट्रपति को, नियंत्रण में महालेखा परीक्षक के, केंद्रीय वित्त मंत्री के पास? बताइए दोस्तों किसके पास होता है? संसद के पास। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्रियों के रूप में बना रह सकता है? बताइए दोस्तों कब तक, मतलब कोई सदस्य ना हो। ठीक है दोस्तों, तो मंत्री पद पे अगर है तो कितने दिन तक बना रहेगा? 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष, कोई सीमा नहीं है। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? 6 माह। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं किया जाता? बताइए दोस्तों किसका चुनाव नहीं किया जाता? राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, मुख्यमंत्री का, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों? मुख्यमंत्री का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में दोपहर में प्रथम बार किसने बजट पेश किया था? बताइए दोस्तों किसने पेश किया था? भारत में दोपहर में प्रथम बार किसने बजट पेश किया था? यशवंत सिन्हा, चिदम्बरम, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह? कौन पेश किया था दोस्तों? यशवंत सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? बताइए दोस्तों कौन नहीं है? प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्य, भारत के राष्ट्रपति? कौन हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों इनमें? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संघीय सरकार का मुख्य लाभ है? बताइए दोस्तों क्या है? या केंद्र में मजबूत सरकार सुनिश्चित करता है, या क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता की एकीकृत करता है, या बहुदल व्यवस्थाओं पर अंकुश लगाता है, बहुमत कम खर्चीला होता है? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें? या क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता के एकीकृत, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? बताइए दोस्तों कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति? कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? बताइए दोस्तों कहाँ से ली गई है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, रूस से? कहाँ से ली गई दोस्तों? ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किस संविधान में भारतीय कानून की अवधारणा, संसदीय व्यवस्था तथा कानूनी निर्माण विधि की प्रेरणा मिलती है? बताइए दोस्तों किससे मिलती है? संयुक्त राष्ट्र का संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, कनाडा का संविधान से, इनमें से सभी? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संसद किसके बिना काम नहीं कर सकती? बताइए दोस्तों किसके बिना काम नहीं कर सकती? लोकसभा के अध्यक्ष के बिना, लोकसभा के उपाध्यक्ष के बिना, उपराष्ट्रपति के बिना, संसद सदस्य के बिना? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? संसद सदस्य के बिना। ठीक है दोस्तों,
ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा कार्य राज्यसभा के सदस्य ही कर सकते हैं? बताइए दोस्तों, कौन सा कार्य जो है जो राज्यसभा के सदस्य कर सकते हैं? उपराष्ट्रपति का चयन, धन विधेयक पर रोक, राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय महत्व की घोषणा करना, संघ सूची के किसी विषय को समवर्ती एवं राज्य सूची में एक साथ स्थानांतरण करना। बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व की घोषित करना। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व को घोषित करना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कार्यपालिका न्यायपालिका के पृथक का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? बताइए दोस्तों, किस भाग में वर्णित है? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, नीति निर्देशक तत्व में, 7वीं सूची में। बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? नीति निर्देशक सिद्धांत में। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर सेशन समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।